हेलो एवरीवन, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 गणित और इसमें जो आपकी सांख्यिकी की जो प्रश्नावली है उसका जो लेसन है, इसमें प्रश्नावली 13.3 जिसमें हम माध्यक के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाली क्लासों में हमने माध्य सीखा था और बहुलक सीखा था। माध्य में 3 प्रकार की विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसका हमने अभ्यास किया और उसके बाद में हमने बहुलक का अभ्यास किया था। अब हम अभ्यास करेंगे माध्यक का। माध्यक समझ लीजिए, उदाहरण नंबर 7 जो है आपकी बुक का, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। ये आंकड़े ऊंचाई सेमी में, लड़कियों की संख्या दे रखी है 140 से कम 4, 145 से कम 11, 150 से कम 29, 155 से कम 40, 160 से कम 46, 165 से कम 51। माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसमें माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम CI बनाएंगे। अब 140 से कम तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5-5 का अंतराल है, या 135 से 140 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 140 से कम ऐसा लिख सकते हैं, 140 से कम। अब 145 से कम यानी 140 से 145, 150 से कम यानी 145 से 150, 145 से 150, 155 से कम यानी 150 से 155, 160 से कम यानी 155 से 160, 165 से कम यानी 160 से 165। ये हम CI इस प्रकार से बना लेंगे। अब हमें यहाँ इसकी एक तो F और एक CF, संचय बारंबारता। यहाँ आपको माध्यक के लिए CI, F और CF इस इंडेक्स की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम ये वाली इंडेक्स बना लेंगे। देखिए 140 से कम कितनी है? 4। तो यहाँ F इसकी बारंबारता 4 ही होगी और CF इसकी कितनी आ जाएगी? 4। इनको जोड़ते जाना है। 140 से 145 तो 11 से संख्या 11 है तो CF यहाँ 11 हो जाएगी। 11 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 11 में से 4 3 7। इस प्रकार से आप साथ साथ निकालते चले। और फिर उसके बाद 150 से कम है 29, उसके बाद 40, उसके बाद 46 और 51। तो यहाँ 150 से कम 29 है, जिसमें से ये हमने 11 निकाल देंगे, 29 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 2 में से 1 माइनस करेंगे 8, 1 18। 40 में से 29 कम करेंगे तो कितना आएगा? 30 11। और उसके बाद में 46 में से 40 कम करेंगे 6, 51 में से 46 कम करेंगे 5। ये इस प्रकार से हम F हमें इसको समझते हुए निकालनी है। ये आपको इंडेक्स F और CF वाली आपको समझनी, ये वाली CI, F और CF, ये चीजें आपको समझनी है। अब देखिए, आप इस प्रकार से देखिए 140 से कम 4 ही है, 145 से कम 11 है, जिसमें से 4 माइनस कर देंगे। इस प्रकार से आपकी F हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए पहला काम है हमें माध्यक वर्ग का पता करना। तो माध्यक वर्ग के लिए आपको सबसे पहला काम है n/2 ज्ञात करना। n क्या होता है? देखिए CF 4, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 18 जोड़ेंगे 29, 29 में 11 जोड़ेंगे 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 46, 46 में 5 जोड़ेंगे 51। यानी टोटल कितना आ रहा है? 51। तो सिग्मा F, जिसको अपन ये वाला कितना आ रहा है?
51, और इसे हम एन भी कहते हैं, सिग्मा एफ, इसको हम एन लिखेंगे। यानी जो टोटल आपकी आ रही है बारंबारता, उसका आधा करना, उसमें 2 का भाग देना है। यानी 51 में 2 का भाग देना है। 51 बटा 2, 2 का भाग 51 में देंगे तो आप भाग रफ में भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 उतारा, 2 पंजा 10, 1 बचा, संख्या नहीं है, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजा 10, यानी 25.5। कितना आ रहा है? 25.5। क्या उनका आधा 25.5, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रफ कार्य जितना आपको कम करना पड़े उतनी आपको ही कोशिश करनी है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग 25.5 के अकॉर्डिंग आपको इस सीएफ में देखना है कि ये कहाँ आएगा। 4 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 29, यानी 25.5 या उससे ज्यादा कौन सा आ रहा है? 29 वाला। इस 29 वाले को आपको कर लेना है इस प्रकार से। ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 145 से 150। ये हमारा माध्यक वर्ग हमें प्राप्त हो गया। पहला काम हमें यही करना है कि माध्यक वर्ग का पता करना। माध्यक वर्ग के लिए आपको n/2 करना है और उसको सीएफ में देखना है कि कहाँ आ रहा है। तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। अब आपको माध्यक का सूत्र लिखना है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 वाला है, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये वाला काम हमें करना है। तो L आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 145। सीएफ के लिए आपको क्या करना है? इससे पहले वाला देखना है सीएफ, ये वाला 11 होगा। एफ आपको यही वाला देखना है, कितना हो जाएगा? 18। और एच कितना हो जाएगा? अंतराल 150 में से 145 घटाएंगे, एच कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप एच निकाल लीजिए। एच बराबर 150 माइनस 145, 150 माइनस 145 कितना आ रहा है? एच यहाँ 5 आ रहा है, अंतराल 5 का है। अब आप माध्यक ज्ञात करेंगे, एल की जगह हम 145 लिखेंगे प्लस n/2 का मान हमने निकाला है। n/2 का मान कितना आया? 25.5। तो आप डायरेक्ट यहाँ 25.5 लिख दीजिएगा, बार बार हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, आपने निकाल रखा है। माइनस सीएफ, सीएफ इससे पहले वाली यानी 11 बटा एफ, एफ आपको यही वाली लेनी है 18, और इंटू एच कितना हो जाएगा? 5। इसको आपको सोल्व करना है। इधर वाला पूरा सोल्व करने के बाद में 145 में जोड़ना है, क्योंकि आपका माध्यक आएगा 145 से 150 के मध्य ही आएगा। 145 प्लस 25.5 में से 11 घटाना है, तो आपको घटाना आता होगा। 25.5 में से 11.0 इस प्रकार से घटाना है। 5 में से 0 घटाएंगे 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 14.5। 14.5 बटा 18 इंटू 5। अब अगला काम अपना 145, इसको कुछ भी नहीं करना है, पहले ये वाला सोल्व करना है। 5 का गुणा इससे करके 18 का भाग देना है। 5 का गुणा इससे कर लेते हैं, 5 पंजा 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 का 2, हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, और एक के बाद पॉइंट यानी 72.5 बटा 18। 18 का भाग इसमें देना है। 145 प्लस 18 का भाग हमें 72.5 में देना है। 72.5 में भाग देना है 18 का, तो आप 18 का भाग इसमें देंगे
18 चौके 72, 18 चौका 72, 72 में से 72 कटेंगे 0। अब आगे पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ लगा के अगला 5 यहाँ उतार लेंगे। 18 का भाग इसमें देंगे 5 में, जीरो भाग नहीं जा रहा है 0, और अगला पॉइंट लगा हुआ है 1 0 उतार देंगे। 18 तिया 54 ज्यादा होता है, 18 दूना 36, 50 में 36 घटाएंगे 14, 18 का भाग 140 में देंगे, यानी आपके पॉइंट के बाद 2 अंक काफी है, 4.02 पॉइंट के बाद 2 अंक आपके काफी हैं। ज्यादा आपको इसमें उलझना नहीं है। 145 में ये जोड़ना है तो आप ध्यान रखना 145.0 होता है, और यहाँ 4.02 इस प्रकार से जोड़ना है। 2 0 5 और 4 9 4 1 149.02, 149.02 ये अपना लगभग लिख देना है, पॉइंट में ज्यादा आपको उलझना नहीं है। और ये अपना क्या होगा, जो हम सवाल में पूछा गया है वो समझ लीजिए क्या पूछा गया है। माध्यक ऊंचाई, अतः माध्यक ऊंचाई लिख लेंगे, अतः माध्यक ऊंचाई बराबर 149.02 cm सेमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से माध्यक के सवालों का भी अभ्यास करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार का सवाल भी आता है, उदाहरण नंबर 8, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 600, 600 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, और बार बार दे रखिए 2 5 x 12 17 20 y 9 7 और 4। अब यहाँ सबसे पहला काम अपना है CI, ये लिखेंगे। CI के बाद अपना बारंबारता दे रखी है तो आप F लिख लेंगे, और F के बाद क्योंकि हमें माध्यक का सवाल है तो CF की आवश्यकता होती है। माध्यक वाले सवाल में CF की आवश्यकता होती है। 0 से 100, 100 से 200, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ऊपर F लिख दीजिएगा। 2 5 x 12 17 20, और यहाँ माध्यक कितना ये भी लिख लीजिएगा, माध्यक कितना है 525, माध्यक दे रखा है। जब यहाँ इधर x y है तो माध्यक दे रखा है, कितना है 525, और बारंबारता को योग कितना है, यानी सिग्मा सिग्मा एफ कितना होगा, ये भी दे रखा है सिग्मा एफ कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिग्मा एफ यानी 100, जिसको आप एन भी कह सकते हैं। पाँच सौ 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, 20 के बाद कितना है y 9 7 4,
अब इसको अपन अच्छे से समझेंगे। CF ज्ञात करनी है तो इसके अकॉर्डिंग हम CF भी ज्ञात कर लेंगे। 2 का 2, 2 में 5 जोड़ेंगे, CF ऐसे 2 लिखा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 में x जोड़ेंगे तो x प्लस 7, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 7 में 12 जुड़ जाएगा तो x प्लस 12 तो 7 कितना हो जाएगा 19। इसमें वापस 17 जोड़ेंगे, x प्लस 19 में 17 जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 का 6, हासिल लगा 1 2 3 36। इसमें 20 जोड़ेंगे, x प्लस 36 में 20 जोड़ेंगे 56, इसमें y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 56, इसमें 9 जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस 56 में 9 जोड़ेंगे तो 65, इसमें 7 जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 65 में 7 जोड़ेंगे 72, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 72 में 4 76। यानी ये आपके कौन सी इंडेक्स आई, CF वाली, ये आपकी F वाली। तो यहाँ ध्यान रखना सिग्मा F कितना आ रहा है, सिग्मा F आ रहा है आपके ये वाली यानी n कितना दे रखा है 100, ये कितना आ रहा है 100 आना चाहिए, ये वाला मान जो है वो वाला 100 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए, यहाँ आपको ये समीकरण लिखना है x प्लस वाई प्लस 76 और इसका मान कितना है 100। x प्लस वाई का कितना होगा ये निकाल लीजिए, 76 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस 76 हो जाएगा, इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा 100 माइनस 76, x प्लस वाई बराबर 100 में से 76 घटा देंगे कितना आएगा 24, यानी ये आपका एक समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 24। ये इसका काम यहां तक आए। अब आपके माध्यक कितना है 525 है तो माध्यक वर्ग कितना होगा, क्योंकि ये जो माध्यक आता है माध्यक वर्ग के बीच का ही मान होता है, 525 का आ रहा है ये वाला, इसको आप इस प्रकार से कर दीजिएगा। ये कैसे पता चला, माध्यक 525 से माध्यक किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच 500 और 600 के बीच में आ रहा है 525, तो ये वाला माध्यक वर्ग होगा, क्योंकि माध्यक 525 है इसलिए माध्यक वर्ग कितना होगा 500 600, 500 से 600 ये वाला माध्यक वर्ग होगा। ध्यान रखना, घबराना नहीं, इस प्रकार के सवाल आ जाए तो उसमें कौन सा है ये हमें बताना है। अब आपको माध्यक वर्ग पता चल गया तो आप आपके माध्यक का सूत्र लिख लीजिएगा, माध्यक बराबर माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये वाला सूत्र आपको लिख लेना है। L ये वाला 500, n बटा 2 का मान आपने n बटा 2 कितना आएगा 100 बटा 2, यानी n बटा 2 100 बटा 2 यानी कितना होगा 50, और CF इससे पहले वाली यानी ये वाली निकालनी, ये वाली CF होगी x प्लस 36, F कितना होगा यही वाला 20 वाला F, और H कितना हो जाएगा, अंतराल कितना है 600 माइनस 500 कितना 100, H आएगा आपके 100, यह मान इसमें रखना है। माध्यक कितना दे रखा है 525, तो यहाँ माध्यक की जगह 525 लिखना है, बराबर L की जगह आपको लिखना है 500 प्लस n बटा 2 का मान कितना आया 50,
माइनस सी एफ एक्स प्लस 36, एक्स प्लस 36, ये आपको सी एफ है, एक्स प्लस 36 जो भी है वो लिखना है। एफ कितना है 20 और एच कितना है 100। ये वाला काम हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है 525 बराबर 500 प्लस ये वाला सोल्व करेंगे 50। कोष्टक वाले यदि माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले के चिन्ह बदलते हैं, यानी माइनस एक्स और माइनस 36 बटा 20 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो के पहाड़े से ये कट रहा है, दो एकम दो, दो पंजा 10, 5 बार कट रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे 525 बराबर 500 प्लस 50 में से 36 घटा देंगे, 50 में से 36 घटाओ कितना आएगा 14 माइनस एक्स और इंटू 5। इधर वाला काम पहले करना है। 525 बराबर 500। अब ये देखिए इसको सोल्व करेंगे, 5 का गुणा 14 से करना है, 5 का माइनस 1 से भी करना है। 5 का 14 से कितना हो जाएगा, 5 का 14 से करेंगे, 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 2 7 यानी 70 और माइनस का 5x, माइनस 5x को इधर भेजेंगे, इधर हो जाएगा प्लस का 5x बराबर की इधर भेज रहे हैं। और उधर आपकी क्या है 500, 500 में 70 जोड़ेंगे कितना हो रहा है 570 और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 525 हो जाएगा। पांच एक्स बराबर 570 में से 525 घटा लेना है, 570 में से 525 घटा लेना है। 0 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 5 यानी 45। कितना आ रहा है 45 और x का मान निकालेंगे तो 45 बटा 5, 5 नम 45 तो कितना आ रहा है 9, x बराबर 9। x का मान हमें प्राप्त हो गया है, x बराबर 9। अब y का मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार से समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आप देख लीजिएगा, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, जो आपने समीकरण बनाया था x प्लस वाई बराबर 24, x प्लस वाई बराबर 24 लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 24, x की जगह आपको 9 लिखना है, प्लस y बराबर 24, तो y बराबर 24 में से माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, y बराबर 15। यहाँ x का मान x बराबर 9, y बराबर 15, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से भी हम सवालों को हल कर सकते हैं, आपको अभ्यास जरूर करना है इस प्रकार के सवालों का। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 13.3, प्रश्नावली 13.3 जो आपके माध्यक वाली प्रश्नावली है, इसमें आपको माध्यक पे फोकस करना है, माध्यक सीखना है, माध्यक का अभ्यास करना है। तो हमने माध्य और बहुलक तो सीख लिया, अब माध्यक की बात है।
प्रश्नावली 13.3 में पहला सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। चलिए हम माध्य और बहुलक बाद में ज्ञात कर लेंगे, अब माध्य की बात करते हैं। मासिक खपत इकाइयों में दे रखी है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। उपभोक्ता की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। सबसे पहले हम सीआई लिखेंगे। सीआई और उसके बाद में हम एफ और सीएफ। सीआई हमारी है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। एफ दे रखी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब हमें सी एफ ज्ञात करनी है, तो एफ को जोड़ते जाना है, मतलब जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। 68 उपभोक्ता हैं, तो यानी आपके 68 आ जाएगा सी एफ। अब आपको क्या करना है, केवल सिग्मा एफ, यानी ये टोटल आएगी कितनी 68, जिसको आप एन भी कहते हैं। अब हमें n बटा 2 निकालना है, पहला काम हमें n बटा 2 निकालना है। n बटा 2 बराबर 68 बटा 2, 68 बटा 2, 2 3 6, 2 चौके 8 यानी 34। इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 34 वाला देखना है, 4, 9, 22 यानी इसमें आ रहा है 42 वाले में 34 या 34 से ज्यादा होना चाहिए था, यानी ये 42 वाला आ रहा है। ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग 125 से 145, 125 से 145, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब माध्यक वर्ग हमें पता चल गया, तो हमें माध्यक का सूत्र लिखना है। माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल आपका ये वाला 125 निम्न सीमा होती है एल। सी एफ आपकी पहले वाली देखनी है सी एफ, एफ आपको इसी वाली देखनी है जो आपके माध्यक वर्ग में है। और एच कितना हो जाएगा, एच बराबर 145 माइनस 125, 145 माइनस 125 20, कितना आ रहा है 20। अब ये मान आपको इस पर लिख देना है, एल की जगह आपको 125 लिखना है, प्लस एन बटा 2 का मान आपने निकाल रखा है 34, माइनस सी एफ कितनी है आपके 22, ये पहले वाली निकालनी सी एफ, बटा एफ कितनी हो जाएगी 20, इंटू एच कितना हो जाएगा 20। अब 125 में ही जोड़ना है ये वाला, तो आपको इधर कुछ नहीं करना है, ये वाला सारा इधर वाला सोल्व करना है। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 34 में से 22 घटा देना है, तो 125 में 34 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा 12, 12 इसमें जोड़ देंगे, 125 में 12 जोड़ेंगे 137, कितना आया 137। तो ये हमारा माध्यक आ गया 137। हम यहाँ लिख सकते हैं जो पूछा गया है उसको लिख सकते हैं अपन। क्या ज्ञात करना था, माध्यक, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, हमने माध्यक ज्ञात कर लिया। इनका हम माध्य
और बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए माध्य और बहुलक के लिए अलग सारणी बनेगी और उसके अनुसार आपके माध्य और बहुलक ज्ञात होगा। इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ हम केवल माध्यक ही कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी x y के मान ज्ञात करने हैं। अभी हमने एग्जांपल में जो सोल्व किया था उस तरीके से इसको सोल्व करना है। वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 12 बार तो दे रखी 5, x 20, 15, y 5 और योग दे रखा है 60। तो आपको सॉल्व कर लेना है। पी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। सी आई के बाद में आपको एफ कितनी दे रखी है? 5। एक्स जो है वो लिखनी है 20, 15, वाई और 5, इनका योग दे रखा है। आपको इसमें सी एफ निकालनी होगी। सिग्मा एफ कितना दे रखा है? योग 60, जिसको आप एन भी कह सकते हैं। अब आपको सी एफ निकालनी 5, 5 में एक्स जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 5, इसमें 20 जोड़ेंगे, x प्लस 5 में 20 जुड़ जाएगा 25, इसमें 15 जोड़ेंगे तो x प्लस 25 में 15 जुड़ जाएगा 40, इसमें y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 और इसमें 5 जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 40 और 5 45। ये इस प्रकार से इसकी इंडेक्स बन जाएगी, सारणी बन जाएगी सी एफ वाली। अब यहाँ ये जो मान है वो कितना आ रहा है? 60। सबसे पहले हम n बटा 2 निकाल लेते हैं। n बटा 2 बराबर 60 बटा 2 कितना हो जाएगा? 30। दूसरा हम, हाँ, इसमें माध्यक दे रखा है। माध्यक कितना है? माध्यक 28.5, 28.5 है। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक से माध्यक वर्ग का पता चलेगा 28.5 कहाँ? देखिए 20 और 30 के बीच का है, यानी ये वाला, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। अब हमें माध्यक का सूत्र लिखना है। चलिए एक बार हम इस समीकरण को भी सोल्व कर लेते हैं, या समीकरण बना लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना आना चाहिए? 60। ये वाला मान 60 आना चाहिए। x प्लस वाई का मान कितना आएगा? 60, 45 उधर जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटाएंगे 15। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। एक समीकरण बन गया। x प्लस वाई दोनों का योग कितना है? 15 आ रहा है। अब आपको यहाँ माध्यक का सूत्र लिखना है। L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ एफ इंटू एच। माध्यक दे रखा है 28.5, तो माध्यक की जगह आपको 28.5 लिखना है। एल की जगह आपको एल लिखना है। ये वाला एल हो जाएगा और ये वाला ऊपर वाला सी एफ होगा, ये वाला एफ हो जाएगा। n बटा 2, एल कितना आएगा? 20 प्लस n बटा 2 कितना आया? 30
माइनस सी एफ एक्स प्लस 5 बटा एफ कितना होगा 20, एच कितना है अंतराल एच बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10। इसमें से घटाना अंतराल कितना आ रहा है 10 आ रहा है तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब आपको इसको सोल्व करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 20 में ये इधर वाला पहले करना है, 28.5 बराबर 20, ये कोष्टक हटाएंगे प्लस 30, कोष्टक बार माइनस का चिन्ह हो अंदर वाला का चिन्ह बदलते हैं माइनस एक्स और माइनस 5 बटा 2, 28.5 बराबर 20, ये वाला सोल्व करेंगे, 30 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स बटा 2। अब 20 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, 28.5 माइनस 20 हो जाएगा बराबर 25 माइनस एक्स बटा 2। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 28.5 में से 20 घटाएंगे 8.5, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे इंटू 2 बराबर 25 माइनस एक्स, ये गुणा करेंगे 2 पंजा 10, हासिल लगाए 2 16 और 1 17 और एक के बाद पॉइंट यानी 17 आ रहा है इधर बराबर 25 माइनस एक्स। अब एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे एक्स बराबर 25, ये इधर जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा, 25 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा 8, एक्स का मान आया आपके इसमें 8, वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 माइनस 8, 8 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, वाई बराबर 15 में से 8 घटाएंगे 7, अतः एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई का मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको ये वाला समझना है, इसका भी आपको अभ्यास करना है। इस प्रकार के आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं, प्रोसेस पूरी वही काम में लेनी जो आप मध्य के सवालों में ले रहे हैं, थोड़ा अभ्यास जरूरी है। देखिए 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, और ये वाला अपन ने एग्जाम्पल में कर रखा है, इसका भी आपको अभ्यास करना है, आप अभ्यास करेंगे। ये वाला अपन सवाल कर लेते हैं, इसमें क्योंकि ये वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है, यही आपके सतत नहीं, आपको यहाँ सतत बनानी है, ऐसा सवाल आ जाए इसमें हम माध्यम में आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुलक और इसमें मध्यक में अगर इस प्रकार से आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई एमएम में 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180 और पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम तो अपने को सीआई बनानी, तो ये अगर सही नहीं है तो उसको सही करके लिखनी है। देखिए एक का डिफरेंस आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक का आधा कितना होता है 0.5,
0.5 इधर भी खींचना है, इधर भी खींचना है, दोनों तरफ 0.5 खींचना है। देखिए किस प्रकार से, 118 है तो 0.5 इसमें से कम कर देंगे, इधर तो 117.5 यहां से लगा कर इस पे उधर बढ़ाना है, इधर कम करना है, उधर बढ़ाना है, 126.5 इस प्रकार से हो जाएगा। तो फिर वापस यही बढ़ जाएगा 126.5 और इससे 135.5, उसके बाद 135.5 इससे 144.5, 144.5 इससे 153.5, उसके बाद में 153.5 इससे 162.5, 162.5 इसे लगा करके 171.5, 171.5 इससे 180.5। ये इस प्रकार सतत आपको सारणी बनानी है सीआई वाली। सीआई के बाद में आपको एफ और एफ के बाद में आपको सीएफ। ये वाली एफ लिख लेते हैं, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। सीएफ के लिए आपको जोड़ते चलना है, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38 और 38 में 2 जोड़ेंगे 40। आए समझ में? देखिए ये कितने थे, 40 पत्तियां थी तो ये टोटल कितनी आ गई, 40। सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा, 40, जिसको आप एन भी कह सकते हैं। अब आपको एन बटा 2 ज्ञात करना है, एन बटा 2 बराबर 40 बटा 2 20। 20 को आपको इस सीएफ में देखना है, 3, 8, 17, 20 किस में आएगा, इस 29 वाले में, 20 या 20 से ज्यादा तो ये 29 वाला आ रहा है, ये आपका माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा, 144.5 से 153.5, ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब आपको माध्यक का सूत्र लिखना है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपके एन बटा 2 हमने ज्ञात कर लिया, एल कौन सा होगा, ये वाला 144, सी एफ पहले वाली होगी यानी ये वाली, एफ यही वाली होगी, और एच कितना हो जाएगा 153.5 माइनस 144.5, ये घटा लेना है, 153.5 में से 144.5 घटाना है, 153.5 में से 144.5 घटाना है, 5 में 5 घटाएंगे 0, 3 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 4 घटाएंगे 9, 4 में से 4 0, 1 में से 0 यानी 9.0, यानी कितना आ रहा है, एच कितना आ रहा है 9, यहाँ एच आपके 9 आ रहा है। काम सफाई से करना है और अच्छे से करना है। अब आपको यहाँ ये मान रख देने हैं, माध्यक बराबर एल, एल की जगह आपको 144.5 प्लस एन बटा 2 का मान आपके 20 माइनस सी एफ कितना आया, सी एफ है 17 बटा एफ कितना है 12 इंटू एच कितना है 9। उधर वाला पहले सोल्व करके फिर 144.5 में जोड़ना है, 144.5 इधर कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोनों इसके पारे से कट रहे, 3 के पारे से 3 3 9, 3 चौक 12, 20 में से 17 घटाएंगे 3,
बटा 4 और इंटू 3, 3 का 3 से गुणा कर लेंगे, 144.5, 3 3 9 बटा 4, 4 का भाग 9 में देना है, फिर इसमें जोड़ना है, 9 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0, 4 पंजा 20, यानी 2.25, 144.5 प्लस 2.25, तो कितना हो जाएगा, ये इसमें जोड़ देंगे, 2.25 में 144, 144.5 में 9.25, ये जोड़ना है, पॉइंट के पॉइंट सीध में रखना है, ध्यान रखना, गलत नहीं करते अपन, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 2 7, 4 और 2 6, 4 का 4 और 1, 146.75, 146.75, तो ये क्या आई, पौधे की जो आपके ऊंचाई है, पत्ती की लंबाई, ये अपन लिख देंगे, क्या पूछ रखा है, पत्तियों की माध्यक लंबाई mm में है, पत्तियों की माध्यक लंबाई, अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई बराबर 146.75 mm, मिलीमीटर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके माध्यक लंबाई इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें सतत ये नहीं हो सारणी, तो उसमें सारणी आपको सतत बनानी है, इसका आपको अभ्यास करना है, ये आगे वाला सवाल ये भी आपके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सवाल भी आपके हो जाएगा, ये भी आपके हो जाएगा, यानी आपको जो बाकी जो सवाल है इनका आपको अभ्यास करना है, माध्यक के सवालों का भी आपको अभ्यास करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अध्याय 13 सांख्यिकी में हमने माध्य सीखा, माध्य के हल करने के 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, विचलन विधि, उसके बाद बहुलक ज्ञात किया, उसके बाद में हमने माध्य ज्ञात किया, तो आपको ये सभी अच्छे से सीखना है, आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करेंगे तभी हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।